मुगलों का सरदार बोला कि मैं पहले राजा ही था, अभी मेरा समय कुछ लाचार हो गया है। पैसे का थोड़ा तंगी आ गया है, इसके लिए मैं शहर में आया हूँ। हमारे देश में इतिहास सिर्फ दो ही लोगों को पता रहता है, ज़्यादा जानकारी रहता है। पहला, जो स्टूडेंट परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं उसको जानकारी रहता है, और दूसरा, जो आदमी बेरोजगार है, चाय के दुकान पे बैठता है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, जाएगा एक बार ले लेगा और 2 घंटा 3 घंटा बैठ के पढ़ेगा और टाइम पास करेगा कि कौन आदमी आता है और उससे बात करेगा कि उनका टाइम पास निकल जाए। आप आपस में बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, बात करते करते कोई पूछ देगा कि भाई बताओ ताजमहल किसने बनवाया था। जानकारी सबको रहेगा कि ताजमहल कौन बनवाया है, लेकिन फिर भी आपस में बहस करना चालू कर देंगे। जो आदमी एक बार हाथ में लेके बैठा रहता है वो दूसरे आदमी से बोलता है कि भाई आप ही बता दो कि ताजमहल कौन बनवाया था। फिर दूसरा आदमी बोलेगा कि नहीं हमको मालूम नहीं है, आप ही बता दो। तो फिर ये आदमी बताना चालू करेगा। वो आदमी ताजमहल के बारे में पूरा डिटेल बता देता है। वो आदमी एक बार लेके चुपचाप बातों को सुनता रहता है, कुछ बोलता नहीं है। जब उसका बात ख़त्म हो जाता है तो उससे बोलता है कि भाई आप गलत बता रहे हो, मैं बताता हूँ सुनो। अगर तुमको डाउट हो तो इतिहास उठा के देख लो। जो सामने वाला आदमी बैठा था वो बोला कि ठीक है, कहाँ रखे हो, मैं उठा के देख लेता हूँ। फिर हल्ला गुल्ली करना चालू कर देते हैं। ऐसे हल्ला गुल्ली करते करते चाय के दुकान पे 15-20 आदमी जुट जाता है और सब आदमी सुलझाने में लग जाता है कि भाई छोड़ो, ताजमहल कौन बनवाया, क्या बनवाया, उससे तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग अपना काम करो। अगर टाइम पास करना है तो चुपचाप लेके एक बार पढ़ो, कौन बनवाया है नहीं बनवाया है। जरा सोचिए कि मुगलों का सरदार अगर ये टाइम में 2026 में उसको कहीं जाना हो रास्ता पकड़ के, उसके पास आदमी तो रहेगा नहीं, बस मुकुट रहेगा और उसके पास जो सूट है वो रहेगा, साथ में एक तलवार रहेगा। अगर रोड पे चलना चालू कर देता है तो सबसे पहले लोग ये समझेंगे कि ये शूटिंग से आदमी आ रहा है, इसको घर में कोई इमरजेंसी पड़ा होगा, कपड़ा निकाल नहीं पाया होगा, इसके लिए अपने घर जा रहा है। अगर कुछ दूर आगे गया तो उनको ये लगेगा कि शायद ये आदमी पागल है। कुछ दूर और आगे जाएगा तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको पकड़ ही लेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। उनको ये लगेगा कि ये आदमी पागल है। सबसे पहले बोलेगा कि भाई तुम अपना आधार कार्ड दिखाओ। अब उसके पास तो आधार कार्ड रहेगा नहीं, वो बोलेगा कि भाई ये आधार कार्ड क्या है। पुलिस वाले पूछेगा कि तुमको मालूम नहीं है कि आधार कार्ड क्या है। उसने बोला कि नहीं हमको तो मालूम नहीं है। फिर बोलेगा कि अपना नाम बताओ। वो बोलेगा कि मैं मुगलों का सरदार हूँ, हमारे बारे में तुम नहीं जानते हो। पुलिस वाला बोला कि भाई मैं तो कहानियों में सुना हूँ लेकिन सचमुच में नहीं देखा हूँ। फिर उसने बोला अगर तुमको डाउट होता है तो तुम इतिहास उठा के देख लो। मुगलों का सरदार ट्रैफिक पुलिस वाले से बोला कि हमारे नाम से किताब छपा है, तुमको अगर डाउट हो तो जाके किताब पढ़ लो। उसने बोला ट्रैफिक पुलिस वाले ने कि हमको चूतिया बना रहा है, इतिहास कितना पुराना है और तुम आज हमको कहानी सुना रहा है। फ़ोन कर दिया हॉस्पिटल वाले को। पागल खाने के लोग आए और उसको उठा के लेके चले गए। पागल खाने में 14 दिन खिचड़ी खिला के रखे। वो बेचारा और दुबला हो गया। फिर बोला कि भाई हमको सीनियर डॉक्टर से मिलना है। एक आदमी गया और सीनियर डॉक्टर को बुला के लेके आया। डॉक्टर से बोला मुगलों का सरदार कि डॉक्टर साहब हमें कोई बीमारी नहीं हुआ है, मैं सचमुच का मुगलों का सरदार हूँ। डॉक्टर फिर बोला कि हमको चूतिया मत बनाओ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम 200-300 साल पुराने बात कर रहे हो। मुगलों का सरदार बोला कि नहीं डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, अगर आपको भी डाउट हो रहा है तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। डॉक्टर साहब बोले कि नहीं आप सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन हमको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। फिर कुछ देर के बाद से बोला डॉक्टर कि ठीक है। मुगलों का सरदार बोला कि मैं पहले राजा ही था, अभी मेरा समय कुछ लाचार हो गया है, पैसे का थोड़ा तंगी आ गया है, इसके लिए मैं शहर में आया हूँ, नहीं तो हमारे पास सब कुछ था पहले, समय ख़राब हो गया। आज हमको रोड पे दर बदर घूमना पड़ता है और यहाँ जिसका औकात नहीं है वो भी हमसे ज़बान लड़ाता है। डॉक्टर साहब तो चौंक गए। मुगलों को सरदार से बोले कि हमारा कोई औकात नहीं है तुमसे बात करने का,
मुगलों का सरदार बोला कि नहीं, हमारे ज़माने में भी वैद्य थे, लेकिन आप जैसे बदतमीजी नहीं करते थे। डॉक्टर साहब को ये लगा कि ये आदमी बात शायद कुछ सही ही बोल रहा है। फिर वो मुगलों को सरदार बोला कि डॉक्टर साहब, हमको थोड़ा बढ़िया खाना खिलवाने का इंतज़ाम करिए। 15-20 दिन से हमको खिचड़ी खिलवा रहे हैं, मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो जाएगा। सुबह सुबह हमको लैट्रिन भी नहीं लग पाता है खिचड़ी खा के। बोलिए कि रोटी सब्ज़ी भी लेके आएगा, दाल भी लेके आएगा, नहीं तो मेरा तबीयत और ख़राब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोले कि तुम्हारे सेहत के लिए खिचड़ी ही सही है। फिर बहुत ही विनती किया मुगलों का सरदार डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, तुम अपना बात व्यवहार बदलो तो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खाना का व्यवस्था करूँगा। मुगलों का सरदार बोला कि ठीक है, हमारे लिए रोटी सब्जी और दाल वाल का व्यवस्था कराइए, साथ में घी भी इंतज़ाम कराइए। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है। फिर डॉक्टर साहब चले गए अपने दूसरे मरीज़ के पास। फिर वो आदमी 5-6 दिन तक चुपचाप रहा, कभी किसी से बात नहीं करता था। फिर डॉक्टर साहब गए उसके पास। डॉक्टर साहब मुगलों के सरदार को देख के बहुत ही दया आ गया डॉक्टर साहब को। फिर डॉक्टर साहब उसको बुलाए और बात किए। वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर साहब को ये लगा कि ये आदमी को छोड़ देना चाहिए। उससे कुछ सवाल किए, वो आदमी ने जवाब सही दिया, लेकिन वही बात बार बार दोहरा रहा था कि मैं मुगलों का सरदार हूँ, मेरा राज था, राजपाट था, मैं राजा था पहले। लेकिन ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारे पास तो कपड़ा भी नहीं है। ऐसा है कि मैं तुमको एक कपड़ा दे देता हूँ, वही कपड़ा तुम पहन लो, इसको निकाल दो। इसको तुम पहन के निकलते हो तो बिल्कुल जोकर की जैसे लगते हो। मुगलों का सरदार बोला कि मुगलों का सरदार बोला कि डॉक्टर साहब, आप हमको तौहीन मत कीजिए, मेरा ड्रेस ही यही है। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, फिर भी मैं तुमको एक कपड़ा दे देता हूँ, जब भी तुमको मन करेगा तो वो कपड़ा पहन लेना। डॉक्टर साहब एक कुर्ता और पैजामा दे दिए और फिर पूछे कि तुम कहाँ जाओगे। मुगलों का सरदार बोला कि डॉक्टर साहब, मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, हमको जहाँ जमेगा अपना दिन कटाऊँगा। अब राजपाट तो हमारे पास रहा नहीं। डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है, तुम यहाँ से जाओ। जब मुगलों का सरदार हॉस्पिटल से निकला तो कुछ दूर रोड पकड़ के गया। 2-3 घंटा चला तो उसको भूख लगा। वो दुकान के पास गया और बोला कि भाई, हमको कुछ खाने का दो। वो आदमी ने खाना दे दिया। बोला पैसा। वो बोला कि तुम राजा से पैसा मांगोगे, तुम्हारा दुकान यहाँ से हटवा दूँगा। तुम मेरे ही राज्य में रह के हमसे पैसा मांगता है। दुकान वाले ने बोला कि भाई, ये फिल्मी डायलॉग हमसे मत बोलो, मैं तुम्हारे जैसे रोज़ 10-5 आदमी को देखता हूँ। फिर उसको पकड़ लिया मुगलों के सरदार को और उससे बोला कि या तो तुम पैसा दो खाने का, नहीं तो जितना 4-5 घंटा रह के इधर प्लेट धो। अब उसके पास तो कोई चारा था नहीं। फिर प्लेट धोना चालू किया, शाम तक प्लेट धोया। शाम तक जब उसका पैसा पूरा हो गया, फिर बोला कि जाओ, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। चलते चलते कुछ दूर चला, उसको धीरे धीरे नींद लगना चालू होने लगा। अब वो जहाँ भी जाता था, जिसके दरवाजे पे, वहाँ से लोग भगा देते थे। लोगों को ये लगा कि ये आदमी तलवार लेके घूम रहा है, किसी का गर्दन काट देगा, लगता है ये पागल है, इसको यहाँ से जल्दी हटाओ। सब आदमी यही सोचते थे, अपने दरवाजे से उसको भगा देते थे मुगलों के सरदार को। अब वो बेचारा करे तो करे क्या। फिर जब गांव से बाहर हुआ तो एक तबेला था, उसी में गाय और भैंस रखा हुआ था। उसी में जाके साइड में सो गया। तो सुबह उठ रहा है तो देख रहा है मैं तो भैंस का तबेले में सो रहा हूँ। फिर वहाँ से उठा और जाके नलका पे अपना मुंह हाथ धोया और बगल में एक आदमी था और जो उसका रखवाली करता था, उससे बोला कि भाई, तुम्हारे पास कुछ खाने का है तो हमको दे दो, हमको बहुत ही ज़ोर से भूख लगा है। वो आदमी ने बोला कि हमारे पास खाने के लिए तो है नहीं, अभी मालिक हमारे लिए खाना लेके आएंगे। फिर वो आदमी बोला कि हमसे ज़्यादा टाइम इंतज़ार नहीं होगा, कुछ भी तुम्हारे पास है खाने वाला वही हमको दे दो। अब वो बेचारा, उसको दया आ गया मुगलों को सरदार पे, और उसको वो क्या किया कि भैंस का दूध निकाल के 1 लीटर उसको दे दिया। वो आदमी इतना भूखा था कि दूध को बिना गर्म किए हुए पी लिया। फिर मुगलों का सरदार तबेले से निकल के शहर की ओर चलना चालू कर दिया। कुछ दूर गया तो उसको मालूम चला कि पैसे का क्या महत्व होता है। फिर वो सोचा कि अगर हमको जीना है तो हमको पैसा चाहिए ही।
अब उस मुगलों को सरदार को काम करना पसंद नहीं था। अब वो करे तो करे क्या। फिर उसने कुछ सोचा और मन लगा के सोचा कि चलो मन लगा के कुछ काम कर लेता हूँ। अगर हमको यहाँ पे रहना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। फिर वो काम करना चालू कर दिया। 15-20 दिन तक काम किया। जो काम देता था उसको रहने के लिए देता था और खाने के लिए देता था, पैसा नहीं देता था। अब इसको रहने के लिए और खाने के लिए बस 2 ही चीज़ चाहिए। जब 1 महीना काम किया तो वो चेक निकाल के दे दिया और बोला कि ये चेक लो और जाओ बैंक में भजा लो। अब वो चेक लिया, चला गया बैंक में। जब मुगलों का सरदार बैंक में गया पूछ के, तो वहाँ बोला कि भाई हमको ये चेक का कैश कराना है। बैंक वाले बोले कि ठीक है, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो। अब मुगलों का सरदार बोला कि ये आप क्या बोल रहे हो, ये आधार कार्ड पैन कार्ड क्या होता है। उसने बोला कि अगर आपको पैसा कैश कराना है तो आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। वो मुगलों का सरदार बोला कि हमारे ज़माने में, हमारे राज्य में ऐसा कुछ तो नहीं होता था। आदमी काम करता था और कैश पैसा लेता था, लेकिन यहाँ हमको चेक मिला है और मैं चेक बैंक में लेके आया हूँ। आप बोल रहे कि आधार कार्ड दो और पैन कार्ड दो तभी आपको कैश पैसा मिलेगा। अब मुगलों को सरदार को मैनेजर के पास भेज दिए और बोले कि जाओ मैनेजर साहब से बात करो। तुम हमारे बोलने से समझ में नहीं आ रहा है तुमको, तुम जाओ मैनेजर साहब से बात करो। अब मैनेजर साहब के पास गया और बोला कि मैनेजर साहब, हमारे राज्य में जो मजदूर काम करता था उसको कैश पैसा मिलता था। अभी यहाँ पे मैं 1 महीना काम किया, हमको खाना खिलाया और रहने के लिए सुविधा दिया, लेकिन जब महीने का पैसा लेने का बारी आया तो हमको एक पर्ची पकड़ा देता है और बोलता है कि जाओ इसको बैंक में कैश करा लेना। अब बैंक में आया हूँ तो आप लोग बोल रहे हैं कि पैन कार्ड चाहिए और आधार कार्ड चाहिए। हमको मालूम नहीं है कि पैन कार्ड क्या होता है और आधार कार्ड क्या होता है। बैंक का मैनेजर बोला कि भाई पैन कार्ड और आधार कार्ड ये यहाँ का निवास प्रमाण पत्र के बराबर है। जैसे तुम यहाँ का निवासी हो तो तुमको आधार कार्ड बनवाना ज़रूरी है। मुगलों का सरदार बैंक मैनेजर साहब से पूछा कि मैनेजर साहब आप ये बताइए कि आधार कार्ड कहाँ बनेगा। मैनेजर साहब बोले कि आप जाइए और जाके एक एड्रेस दिए, वहाँ बोले कि आप जाइए इस जगह पे जाइए और वहाँ अपना एक फ़ोटो खिंचवाइए और आधार कार्ड बनवाइए। मुगलों का सरदार जी उस एड्रेस पे गए और बोले कि भाई साहब हमको आधार कार्ड बनवाना है। अब दुकान वाले ने बोला कि अगर आपको आधार कार्ड बनवाना है तो ग्राम प्रधान से आपको प्रमाणित कराना होगा कि आप किस गांव के हैं। जो मुगलों के सरदार थे वो तो बोले कि भाई ये तो राज्य ही मेरा है, तो मैं किससे प्रमाणित कराने जाऊं। अगर तुमको डाउट हो तो इतिहास उठा के देख लो।